हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट प्रिपरेशन पेपर करेंगे। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चला आज लेक्चर में हम लोग ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सीखी थी। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। इस लेक्चर से हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि कैसे हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। जैसे हम लोग ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और फिर हम लोग ने एडिशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस एंड देन वी गेट स्टार्टेड। राइट, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, multiplicative identity of zero and dimension property, right. We'll be discussing all of these properties in this lecture, right. So सबसे पहले आती है commutative property, ठीक है। So commutative property हमारी क्या बोलती है, हमने देखा था कि अगर मैं A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ और मैं B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, they have to be equal, बट ये होल्ड ट्रू नहीं करता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, they are not equal, ठीक है। A into B matrix is not equals to B into A matrix, ठीक है। आगे आने वाले एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि क्यों इक्वल नहीं होता, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देंगे, बट अभी के लिए अभी समझ लो कि A into B is not equals to B into A, ठीक है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन does not hold, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। देन वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मेरे पास A इंटू बी इंटू सी हो रहा है, अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं पहले किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी। तो लेट्स सपोज मैंने पहले A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, B इंटू सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और फिर उसमें मैं उसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, मैं उसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ A को, राइट। तो अगर A इंटू बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ C से, और मैं अगर B इंटू सी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ A से, वो दोनों इक्वल होंगे। वो दोनों क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। वो दोनों क्या होंगे? इक्वल, राइट। दे विल बी इक्वल गिवन द कंडीशन कि इनका वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब पहले A लिखा जाएगा फिर B इंटू सी का प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, ये हमने देखा था। अगर मेरे पास B प्लस सी है और उसका जो रिजल्ट है मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ A, तो ये क्या हो जाएगा? A मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड इनटू B मैट्रिक्स प्लस A मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड इनटू C मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर यू गाइस कि अगर मेरे पास B प्लस सी का जो रिजल्ट है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ A मैट्रिक्स, तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? A इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस A इंटू सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, राइट। देन आई हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है, तो उस A मैट्रिक्स के लिए मेरे पास एक मैट्रिक्स I एग्जिस्ट करेगा। मेरे पास अगर A मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A के लिए मेरे पास एक मैट्रिक्स I एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसका जो रिजल्ट है वो A हो, ठीक है। सच दैट उसका जो रिजल्ट हो वो A हो। एंड अगर मेरे पास एक I मैट्रिक्स है और उसमें अगर मतलब इसको ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, दैट मींस पहले यहाँ पे मैं A मल्टीप्लाइड इनटू I कर देती हूँ, यहाँ पे मैं I मल्टीप्लाइड इनटू A कर देती हूँ, इन दोनों का रिजल्ट मेरे पास क्या होगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स A है, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, right. I hope this is clear to you guys. Then I have multiplicative identity of zero. Multiplicative identity of zero means कि अगर मेरे पास matrix A है, ठीक है, if I have a matrix A and I'm multiplying a zero matrix into it, ठीक है, मैं इसको zero matrix से multiply कर रही हूँ, तो मेरे पास result क्या होगा? एक zero matrix या null matrix भी बोलते हैं मुझे, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स या null matrix, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू गाइस। अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, दैट मींस अगर मैं 0 into A कर देती हूँ तो वो क्या होगा? जीरो। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, 0 into A कर देती हूँ, तो वो क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट आई हैव इज अ डायमेंशन प्रॉपर्टी। डायमेंशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है? डायमेंशन प्रॉपर्टी बोलती है, मैंने आपको समझाया था, डायमेंशन प्रॉपर्टी बोलती है डायमेंशन प्रॉपर्टी में दो चीजें होती है। डायमेंशन प्रॉपर्टी में फर्स्ट चीज होती है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स M क्रॉस N मल्टीप्लाई कर रही हूँ दूसरे मैट्रिक्स से, इफ दिस मैट्रिक्स विद दिस डायमेंशन, दिस इज मैट्रिक्स A विद दिस डायमेंशन, अब दूसरे मैट्रिक्स B विद डायमेंशन N क्रॉस K के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आएगा उसके डायमेंशंस क्या होंगे, m क्रॉस k, ठीक है। दैट मींस दिस n टर्म विल बी रिमूव्ड, ठीक है। ये वाली जो n टर्म है वो रिमूव हो जाएगी, m बचा, इट मींस नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, मतलब m क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। एंड k क्या है, k इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B, ठीक है। what is m, m is number of rows of matrix A, matrix A के number of rows, and k क्या है, k is number of rows of column, number of columns of matrix B, ठीक है। तो हमारे पास A matrix और B matrix है, और A matrix डायमेंशन m क्रॉस n है और B matrix डायमेंशन n क्रॉस k है, तो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, C, जिसके डायमेंशन क्या होंगे m क्रॉस k, क्या होंगे, m क्रॉस k। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशन प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायमेंशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी से आप एक और पॉइंट नोटिस करोगे कि है यहाँ पे, द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to number of rows of matrix B, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेरे पास जो मैट्रिक्स A था और मैट्रिक्स B था, मैंने इसमें इसके नंबर ऑफ कॉलम, दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, दीज आर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। दीज आर इक्वल्स टू व्हाट, दिस, ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, ठीक है। These are the properties of my matrix multiplication, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए था कि मेरा A into B should be equals to B into A, बट ये ट्रू होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन माय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करती हूँ A B C, तो हो सकता है मैं पहले A B मल्टीप्लाई कर लूँ, उसके बाद C मल्टीप्लाई करूँ, या मैं पहले B C मल्टीप्लाई कर लूँ फिर उसके बाद A मल्टीप्लाई करूँ, इन आइदर केसेस द रिजल्ट विल बी सेम, given that the order of multiplication is not changing, ठीक है, given that order of multiplication is not changing, order in the sense अगर A into B है, ठीक है, तो वो B into A नहीं हो रहा, that means ये जो है C into B into A नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि that means B into C कर लिया फिर मैंने इसमें A मल्टीप्लाई करा, नहीं, A needs to be here, this A का यहाँ पे पोजीशन इज रॉन्ग, A की पोजीशन यहाँ पे इज राइट, ठीक है। position of matrices should not change, right? I hope that is clear to you guys. Then we have distributive property. Distributive property क्या बोलती है कि अगर मेरे पास B plus C matrix है, ठीक है, अगर मेरे पास दो matrices ऐड हो रही हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे A, which is equivalent to A into B plus A into C, right? Then I have multiplicative identity. Multiplicative identity क्या बोलती है कि मेरे पास अगर A मैट्रिक्स है और उसमें अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एक ओरिजिनल मैट्रिक्स, दैट इज ओरिजिनल मैट्रिक्स A, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, दैट मीन्स अगर मैं A into I मैट्रिक्स कर देती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रही हूँ, तो मैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स into A कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट भी मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स A ही आएगा। Then I have multiplicative identity of 0. Multiplicative identity of 0 states that अगर मेरे पास A into 0 है, ठीक है, A into 0 matrix है, that means 0 here is nothing but a null matrix, is nothing but a null matrix, ठीक है, मेरे पास रिजल्ट इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। बट अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने नल मैट्रिक्स इनटू A कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, एक नल मैट्रिक्स, ठीक है। देन आई हैव डायमेंशन प्रॉपर्टी। डायमेंशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डायमेंशन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर मेरे पास M क्रॉस N मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर उसमें मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो M क्रॉस N है और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो मेरे पास M क्रॉस K है, तो जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो मेरे पास M क्रॉस K होगा, जो बस रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा बस क्या होगा, M क्रॉस K, ठीक है। देन यहाँ पे एक और चीज थी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास मैट्रिक्स A है, उसमें मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, यहाँ पे इसके रोज, दूसरे मैट्रिक्स के रोज जो है वो होने चाहिए इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ माय फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट this is all about what, properties of matrix multiplication. I hope you guys must be clear with all of these properties. ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे एग्जांपल इसमें हमें दे रखा है कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है मुझे 3x2, ठीक है, और बी मैट्रिक्स गिवन है मुझे 2x4, ठीक है, डस ए इंटू बी होल्ड्स ट्रू। ठीक है, ए इंटू बी में क्या हो जाएगा, मैं देखूंगी ए इंटू बी डिफाइंड है या नहीं। इसको डिफाइन देखने के लिए मैं क्या करूंगी, टू सी दिस आई बी सीइंग कि मेरे पास मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स should be equals to matrix B के number of rows। ठीक है, मैट्रिक्स ए के कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 2 कॉलम है, और मैट्रिक्स बी के कितने रोज हैं, 2। सो दे बोथ आर इक्वल, सिंस दे बोथ आर इक्वल, तो यस ए इंटू बी, सो यस ए इंटू बी होल्ड्स गुड, या इज डिफाइंड होल्ड्स गुड, राइट। एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए इंटू बी जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, ए इंटू बी मैट्रिक्स जो बनेगा उसके डायमेंशंस क्या होंगे, उसके डायमेंशंस क्या होंगे, ए इंटू बी मैट्रिक्स के डायमेंशंस क्या होंगे, इसका, इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ले लेंगे दैट इज 3, और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ले लेंगे दैट इज 4, दैट इज 3x4। ठीक है, सो डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 3x4। सिमिलरली इफ आई लुक अपॉन बी इंटू ए, ठीक है, क्या बी इंटू ए डिफाइंड है, बी इंटू ए के डिफाइन होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, फॉर दिस टू बी ट्रू, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी should be equals to number of rows of matrix A। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है, बी मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 4, और नंबर ऑफ रोज कितने हैं मैट्रिक्स ए के दैट इज 3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, सो बी इनटू ए मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड नहीं है, तो फिर हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ डायमेंशंस कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर यू गाइस। ठीक है, फिर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू दिस। ठीक है, सो मेरे पास क्या है ये, मेरे पास क्या है ये सॉल्यूशन, अगर हम लिखते हैं इसका, आई हैव बीन गिवन दैट दिस इज बी प्लस सी। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू बी प्लस a इंटू सी using what, using distributive property, using what, distributive property। ठीक है, that means my option A is correct, that means my option A is correct। ठीक है, I hope this is clear to you guys। ठीक है, next is this। ठीक है, so next is I can write this as C plus B using what, commutative property of matrix addition। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन में तो कोई फर्क नहीं होगा, मैं बी प्लस सी लिखूं या सी प्लस बी लिखूं। ठीक है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, सो माय ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। मेरा ऑप्शन बी करेक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं अपना ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, बी इंटू ए कर रही हूँ, सी इंटू ए कर रही हूँ, सो सिंस माय ऑर्डर इज चेंजिंग एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, so therefore this is not the correct answer। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हो रहा है, बी प्लस सी में फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, पर वहाँ पे पहले ए मल्टीप्लाई होना चाहिए था, एंड आई नो दैट माय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन does not hold good, does not hold, actually does not hold था नहीं, so मेरा ऑप्शन बी और डी is not correct, right? So this is the solution to this question, so I hope this is clear to you guys। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट।
So we will be discussing both of these questions in the next lecture, right? Thank you so much. Bye bye.